दोस्तों, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, क्या आपको पता है कि इतना महंगा है कि मुकेश अंबानी अगर चाहते तो मुंबई में भी एक बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते थे। जब यह घर बन रहा था तो मुकेश अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि यह घर उनका सपना था। इसे बनाने के लिए अंबानी फैमिली की बरसों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगने वाला था। एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियन कंपनी को मुंबई आकर इस आलीशान घर को बनाना था। वैसे शायद आपको ना पता हो कि इस घर की कीमत 15,000 करोड़ है, लेकिन इस घर को दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर कहा जाता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी इस ऊंची इमारत को बनता देखकर हैरान हो गया और उसने भी दुनिया का सबसे महंगा घर बनाने का फैसला किया और उस घर की कंस्ट्रक्शन भी उसने जल्द ही एंटीलिया के साथ शुरू कर दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर बनाया कैसे गया और मुकेश अंबानी को इसे बनाते समय कौन सी प्रॉब्लम्स आई। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जब सन 2002 में मुकेश अंबानी के पिता का देहांत हुआ तब उनकी सारी जायदाद दोनों भाइयों में बांट दी गई। दोनों ही भाइयों ने पहले तो बहुत पैसा कमाया। हालांकि आज मुकेश अंबानी ने अपनी उस कामयाबी को बनाए रखा, लेकिन उनका भाई अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के कंगाल भाई के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपने जायदाद के एक बड़े हिस्से से अपने सपनों का घर यानी कि एंटीलिया को बनाने का सोचा और मुकेश अंबानी ने ये सोच तो बहुत पहले ही लिया था कि इस घर को बनाने में तकरीबन $2 बिलियन का खर्च होगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने में मुकेश अंबानी ने जल्दबाजी ना दिखाते हुए इस घर का काम सन 2006 में शुरू किया। आखिर ऐसा क्या है इस घर में जो ये इतना महंगा है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस घर के बारे में अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस घर को साल 2012 में बनाया गया था, जिसकी हाइट है लगभग 170 मीटर्स। दोस्तों, इस घर के अंदर 27 फ्लोर है, लेकिन इसकी हाइट के हिसाब से 27 फ्लोर कम है, क्योंकि इस घर के अंदर बहुत से फ्लोर्स 2 फ्लोर्स के बराबर हैं। इस घर के नीचे 6 फ्लोर्स के अंदर सिर्फ मुकेश अंबानी ने पार्किंग बना रखी है, जिसके अंदर मुकेश अंबानी की 170 से भी ज्यादा गाड़ियां एक बार में खड़ी की जा सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस पार्किंग के अंदर मुकेश अंबानी की 170 कारें खड़ी की जाती है। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी की कार्स के लिए इन्हीं के अंदर एक प्राइवेट कार सर्विस गैराज है, जिसके अंदर से मुकेश अंबानी की गाड़ियों की सर्विस की जाती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर अंबानी फैमिली को कहीं बाहर जाना हो तो वो अपनी कार्स के अलावा अपने हेलीकॉप्टर्स को भी अपने घर से ले सकते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 हेलीकॉप्टर्स एक साथ। इट्स अनबिलीवेबल। मतलब आप सोच सकते होंगे कि इसकी नींव कितनी मजबूत होगी। और इसी के साथ साथ इस घर के अंदर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी है। एंटीलिया में कुल 10 एलिवेटर्स हैं, जिनमें से 9 का इस्तेमाल ऊपर नीचे जाने के लिए किया जाता है। वहीं 10वें एलिवेटर का इस्तेमाल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सामान ले जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ एंटीलिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़े से बड़े मैंशन या फिर बंगलोज में नहीं होती। दोस्तों, एंटीलिया के अंदर एक प्राइवेट थिएटर है, जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा आदमी एक साथ बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ एंटीलिया के अंदर प्राइवेट स्पा, प्राइवेट जिम, प्राइवेट सैलून, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल भी मौजूद है। और दोस्तों, इन सब के अलावा मुकेश अंबानी ने अपने इस घर के अंदर ऐसा भी कमरा बनाया है, जिसके अंदर मुकेश अंबानी की फैमिली शिमला जैसी सर्दियों और बर्फबारी का मजा किसी भी सीजन में ले सकती है। मतलब बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़ रही हो, लेकिन फिर भी यहाँ बर्फ के मजे लिए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, इस घर के अंदर एक ऐसा कमरा बनाया गया है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाती है, जिसकी वजह से यह कमरा किसी माउंटेन और किसी कोल्ड हिल स्टेशन की तरह दिखता है। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा घर सिर्फ 5 इंसानों के लिए बनाया गया है। हालांकि इस घर के अंदर इसके अलावा 600 इंसान और रहते हैं, जो कि मुकेश अंबानी की फैमिली के हेल्थ और टेक केयर के लिए रखे गए हैं।
दोस्तों इन 600 इंसानों के अंदर शेफ, नौकर, पायलट, डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर जैसे वर्कर्स भी है। दोस्तों एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे आलीशान और सभी सुविधा से भरा घर है। मुकेश अंबानी अपना ज्यादा टाइम अपने ही घर के अंदर बिताते हैं। अब बात करते हैं घर के बनने के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मुकेश अंबानी को एक ऐसी जमीन चाहिए थी जो इस आलीशान घर का वजन झेल सके और वो जमीन उन्हें मुंबई के बिलियनर रो में मिल गई। उन्हें अपने घर एंटीलिया के लिए करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने वो जगह 21 करोड़ रुपए में खरीद ली। आपको बता दें जहां आज ये आलीशान घर है वहां पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन अंबानी ने उस जगह को मुंह मांगे पैसे देकर खरीद लिया। अब इसके बाद मुकेश अंबानी को ऐसी कंपनी की तलाश थी जो कि 15,000 करोड़ के घर का डिजाइन बनाकर उसको एक अलग ही मुकाम दे पाए और इसके लिए नीता अंबानी ने उस डिजाइनर को बुलाया जिन्होंने न्यूयॉर्क के मैंडरिन ओरिएंटल नाम की जगह को डिजाइन किया था, क्योंकि नीता अंबानी उस डिजाइन से बहुत इम्प्रेस थी। अब डिजाइन तो इंजीनियर्स ने तैयार कर लिया, लेकिन अब बारी थी उस जमीन पर एंटीलिया को खड़ा करने की। अब इस काम के लिए मुकेश अंबानी को आधुनिक इंजीनियर्स के साथ साथ कुछ ऐसे दिमागों की जरूरत थी जो मुकेश अंबानी के सपने को अंजाम दे सके, उसे रियलिटी में खड़ा कर सके। मुकेश अंबानी की शर्त थी कि बिल्डिंग 8 रिक्टर स्केल के भूकंप को झेल सके, दुनिया का कोई भी डिजास्टर उस बिल्डिंग को हिला ना पाए। इसलिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को ये काम सौंपा। बिल्डिंग एंटीलिया की नींव एक एडवांस इंजीनियरिंग से बनी नींव है, इसीलिए बड़े बड़े लोहे के पाइप को जमीन में गाड़कर इसका काम शुरू किया गया। आपको बता दें इस तरह की इंजीनियरिंग से आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी खड़ा किया गया है। अब काम तो शुरू हो गया और मुकेश अंबानी ने काम पूरा करने की डेडलाइन भी दे दी और वो डेडलाइन थी 2010, क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर छोटे भाई के घर से पहले तैयार हो जाए। अब काम तो बहुत तेजी से होने लगा, लेकिन मुंबई की झुलसा देने वाली गर्मी इस कंस्ट्रक्शन का रोड़ा बन गई, क्योंकि मुंबई की गर्मी में तैयार होने वाला कंक्रीट बहुत ही जल्दी सूखने लगा। जैसे अगर इमारत में डाला जाता तो इस इमारत के ढह जाने का खतरा हो सकता था और इसीलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंक्रीट बनाने का काम रात को शुरू कर दिया, क्योंकि रात को ज्यादा गर्मी नहीं होती। अब करीब 4 साल बाद 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग का सारा काम खत्म हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी को ज्योतिष ने कहा था कि अभी वो अपने घर में प्रवेश ना करे और इसीलिए सन 2012 में 50 से ज्यादा पंडित घर की पूजा में बुलाए गए। तब जाकर मुकेश अंबानी ने अपने घर में कदम रखा। दोस्तों रतन टाटा ने एंटीलिया के बारे में ये कहा था कि मुकेश अंबानी को इतना महंगा घर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि भारत में ऐसा घर बनाकर उन्होंने गरीब लोगों से भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी को ये पैसा डेवलपमेंट में लगाना चाहिए था। और दोस्तों टाटा सर जी का गुस्सा जायज भी है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक और अंबानी अपने पैसे का शो ऑफ करते नहीं थकता, वहीं दूसरी ओर टाटा सर अपनी कमाई का 70% सिर्फ डोनेशन में ही देते हैं। इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो पहले ही बनाई है, उसे भी आप जरूर देखिएगा और साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपको टाटा सर ज्यादा पसंद है या अंबानी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।